जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। संसद संसद को इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं। संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम को कहा जाता है। संसद का शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आप लोग कह रहे होंगे संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है और संसद का शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना, क्योंकि दुनिया भर में सबसे पहले संसद की शुरुआत ब्रिटेन में हुआ है। जानते ही हैं, ब्रिटेन वाले ने पूरी दुनिया पर राज किया है। लेकिन संसद का शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। भारत की संप्रभुता संसद में नहीं थे। अब समझिए संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता हुआ है जो स्वतंत्र हो, आंतरिक रूप से भी बाहरी रूप से भी, जिस पर किसी का वश जोर ना हो, एकदम स्वतंत्र हो। जैसे मान लीजिए हमारी संसद कोई भी नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है, वापस लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसे मान लीजिए हमारी संसद ने एनआरसी लागू किया, लागू हो गया। सीए लागू किया, लागू हो गया। जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा दिया, हट गया। संसद में अगर कोई बिल पारित हो जाती थी वो पूरे देश को माननी होगी। वो एकदम स्वतंत्र है, आंतरिक रूप से भी बाहरी रूप से। और हाँ, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एकदम स्वतंत्र है। जैसे मान लीजिए अमेरिका है, अभी अमेरिका अगर भारत से, अगर अभी जो भारत के पास एकदम लेटेस्ट वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल है, अगर अमेरिका मांगता है भारत से, खरीदना चाहता है, अगर वो संसद में पास हो गया, अमेरिका को नहीं देना है तो अमेरिका को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत की संप्रभुता संसद में, संसद एकदम स्वतंत्र है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए और उसको वापस लेने के लिए भी। चलिए आगे चलते हैं। अब कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू। बिना उस राज्य की अनुमति से अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू। आप समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू। जैसे हमारे वर्तमान पीएम है, वो विदेश गए, मान लीजिए वो अमेरिका गए, अमेरिका के एप्पल कंपनी से संधि कर लिए, आप हमारे देश में आइए, प्लांट लगाइए और अपना बेचिए, फ़ायदा होगा। और उन्होंने बोला और वो संधि करके वापस आ गए। और वो डालना चाहते हैं, बिहार के पटना में डालना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला सेना पटना में प्लांट नहीं लगेगा, तब तो मोदी जी की हो जाएगी बेइज्जती। इसीलिए भारतीय संविधान में ठीक ठीक कर दिया गया है से अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू बिना उस राज्य की अनुमति से, मतलब उसकी अनुमति हो या ना हो उसका कोई महत्व नहीं रखता है। चलिए आगे चलते हैं। अब करा भारतीय संसद का निर्माण। भारतीय संसद का निर्माण लुटियन एंड बेकर ने करवाया था। कब इसकी हुई थी? 1921 ईस्वी से 1927 ईस्वी के बीच में हुई थी। और इस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन। अब ये लॉर्ड इरविन और आप ये लुटियन और बेकर में समझिए क्या है। भारतीय संसद का निर्माण लुटियन एंड बेकर ने करवाया था। लुटियन एंड बेकर ने करवाया था। कब? 1921 ईस्वी से 1927 ईस्वी के बीच में 6 वर्ष लग गए थे। और इस समय के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन। आप समझिए संसद की चर्चा, मतलब भारतीय संसद की चर्चा किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है? तो भारत के संविधान में संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में, अनुच्छेद 79 में है। संसद के अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अंग 3 होते हैं। और संसद में सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, सदन 2 होते हैं। समझिएगा, अंग 3 और सदन 2। अब देखिए जो संसद में बैठता है उसे क्या कहते हैं? हम सांसद कहते हैं, सांसद का सदस्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद का सदस्य कहते हैं, सांसद का सदस्य कहते हैं, यानी उसको मेंबर कहते हैं सांसद का। जो सांसद में बैठता है उसे क्या कहते हैं? सांसद का सदस्य, यानी उसको मेंबर कहते हैं पार्लियामेंट का। इसीलिए उसको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ रहे हैं ना? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि वो सांसद का सदस्य है, वो संसद का सदस्य है, इसीलिए उसको मेंबर कहा जाता है।
और संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट बोला ही जाता है, इसीलिए कहा जाता है एमपी। जो संसद में बैठता है उसे क्या कहते हैं, हम एमपी कहते हैं। 10 लाख आबादी पर एक एमपी है। जहाँ पे 10 लाख लोग कोई अगर प्रदर्शन कर रहे हैं कोई काम करवाने के लिए, अगर वहाँ पे अगर एक एमपी चला गया तो उसका काम हो जाएगा। सोच सकते हैं एमपी का कितना पावर है, 10 लाख की आबादी पर सिर्फ एक एमपी होता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है संसद के बीच का भाग सेंट्रल हॉल कहलाता है। संसद के बीच का भाग सेंट्रल हॉल कहलाता है। अब सेंट्रल हॉल, अब समझिए सेंट्रल हॉल का काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई रूसी राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ब्रिटेन के हैं, जो भी मतलब विदेशी यात्री हैं, मेहमान हैं, वो सब कहाँ आते हैं, इसी सेंट्रल हॉल में आते हैं, यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे इनकी बातचीत होती है। क्योंकि लोकसभा में वो बैठा नहीं सकते हैं, राज्यसभा में बैठा नहीं सकते हैं, इसीलिए सेंट्रल हॉल में उनको अतिथि को बुलाया जाता है, मेहमान को बुलाया जाता है। और वहीं पे जो भी काम होता है, जो भी संधि होते हैं, जो भी होते हैं, सब सेंट्रल हॉल में ही होते हैं। संविधान का निर्माण सेंट्रल हॉल में ही हुआ है। संविधान का निर्माण सेंट्रल हॉल में ही बैठ के हुआ है। जो हमारे संविधान करता है मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने सेंट्रल हॉल में ही बैठ के संविधान का निर्माण किया है। अगर कभी भी आप पार्लियामेंट संसद के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमेशा 3 देश की तुलना जरूर कीजिए, एक अपनी देश की और दूसरा ब्रिटेन और तीसरा का यूएसए। अब चलिए अब आते हैं भारत के संसद को संसद कहा जाता है, ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है और यूएसए के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। सब देश के संसद का अलग अलग नाम है, तो आप लोग मेनली 3 याद रखेंगे। भारत के संसद को तो संसद ही कहा जाता है, जानते ही हैं, लेकिन ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है और यूएसए के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। जैसे भारत के संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, 2 सदन है। वैसे ही ब्रिटेन में भी 2 सदन है, बस नाम अलग है, सब कुछ वही है, बस नाम। जैसे भारत में 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो ब्रिटेन के लोकसभा का नाम है हाउस ऑफ कॉमन। क्या नाम है, हाउस ऑफ कॉमन लोकसभा का, और राज्यसभा का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड मतलब क्या होता है, भगवान, मतलब थोड़ा ज़्यादा, मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा और भी ओवर। अब आते हैं अमेरिका में। अमेरिका की लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला लोकसभा में बैठता है, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अभी हमारा लोकसभा है, इसमें क्या जनता का प्रतिनिधि बैठता है ना लोकसभा में, वैसे ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ कहा जाता है अमेरिका के लोकसभा को। और राज्यसभा कहा जाता है सीनेट कहा जाता है। सब कुछ वही है, बस थोड़ा मोड़ा। आप लोग ये मेनली 3 याद रखेंगे संसद के बारे में, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।